नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब मस्त ज़बरदस्त मदमस्त अपनी तैयारियों में मशहूक होंगे। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डिमिस्टिफाइड में। और आशा करता हूं आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी बिना किसी हर्डल के। आपको पता है क्या दोस्तों कि ज़िंदगी में काफ़ी जो ऐसे कहते हैं ना, ज़िंदगी में लोग जो भीड़ का हिस्सा बन पाते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो एक एक शायरी इस बात पे बोलना चाहता हूँ, एक कोट है वो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में पढ़ना है तो ये आपके ज़िंदगी के लिए सबसे बेहतरीन लाइन होगी। अगर ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनना। अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो दोस्तों तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनना, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है मगर पहचान छीन लेता है दोस्तों। ठीक है ना, वो पहचान आपका छीन लेगा। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने अपने लाइफ के खुद बादशाह बने, ठीक है ना ही कोई आपके लाइफ को गवर्न करे। ठीक है, तो गवर्न आप कैसे करोगे? आप कुछ बन करके करोगे, कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है ना, कुछ अलग करोगे। वो अलग कैसे करेंगे? वो अलग हम ऐसे करेंगे कि हम किसी अच्छे पद पर प्रतिष्ठित हों या कोई भी ऐसा काम करें जो हम क्या करें, समाज में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, अपना खुद का पहचान बनाना है। बहुत पहचान के लोगों के पहचान के पीछे जी लिए यार, अब आपको खुद की पहचान बनाना है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इतनी ज़बरदस्त, इतना पागलपन वाला मेहनत आप करें कि आपका एग्ज़ाम जो बीपीएससी का 30वां क्या कहते हैं, आपको 30 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है, 69वां बीपीएससी का, मैं चाहता हूँ कि आप उसमें अच्छे से अच्छा मार्क्स, अच्छे से अच्छे रैंक ले करके अपने माँ बाप और अपना खुद का, अपना स्वयं का पहचान बनाएं। सोचिए माँ बाप की को कितनी खुशी होगी दोस्तों। तो चलिए आइए, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है घटना चक्र सीरीज़ का मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक। आइए हमको आज शुरू करना है। आइए हम अपना टॉपिक आज का देख लेते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? अदर सिविल अपराइजिंग। अन्य जो विद्रोह हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे हुए, जिसका अलग अलग लीडर्स उस समय प्रोमिनेंट जो थे, हमारे देश की क्या स्थिति थी, आज उन पे हमें चर्चा करना है। ठीक है, तो बिना फर्दर डिले किए हुए हम अपने सेशन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और बता दो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने भी वेरी लगा दूँ कम ही है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और ये जो चल रहा है घटना चक्र सीरीज़ का, आप लोग इसको प्रॉपर वॉच करते रहिए। आइए बिना फर्दर डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। टॉपिक है अदर सिविल अपराइजिंग। रिवोल्ट जो था 1857, वो फॉलो किसके द्वारा हुआ था? इंडिगो रिवोल्ट, नील विद्रोह हुआ था 1859 से 1860 के बीच में। एक होता सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में। संथाल रिवोल्ट जो हुआ था वो 1855 से 56 के बीच में हुआ था। और पबना अपराइजिंग जो हुआ था 1873 से 76 के बीच में हुआ था। ये एक मेजर अपराइजिंग था उस समय का दोस्तों। याद कीजिए दोस्तों, 1857 की क्रांति 1857 की जो क्रांति थी वो क्या थी? एक स्पार्क थी। ये एक क्या हुआ, एक नेशनलिज्म का फीलिंग लोग कहते हैं कि नहीं था, लेकिन एक तरीके से एकजुटता थी। अंग्रेज़ों को अब यहाँ से अंदाज़ा हो गया था कि अगर हमने ज़्यादा अब भारतीयों के ऊपर ज़्यादा अगर हमने शिकंद कसने की कोशिश की और रूल करने की कोशिश की तो ये आक्रोश कभी भी भड़क सकता है। और ये किसी भी रूप में ये जो लपट है आगे आग का जो लपटा है वो किसी तरीके से भी फैल सकता है और उनके साम्राज्य को निस्तनाबूद और जलाकर राख कर सकता है। तो इस जो 1857 की क्रांति है उससे पहले कुछ सक्सेसिव रिवोल्ट्स जो हुए थे, जो क्या थे, एक जो छोटे छोटे कारण बन रहे थे और लोगों का क्या था, गुस्सा दिख रहा था। और वो 1857 का क्या हुआ, एक रिजल्टेंट हुआ। तो हमें 1857 की क्रांति दिखाई दी। यही जो छोटे छोटे रिवोल्ट हैं, जिसमें हमारा नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पबना विद्रोह, कोल विद्रोह, चुहार विद्रोह, अलग अलग रीजन से अलग अलग तरफ से लोग इतने परेशान हो चुके थे, इतने वो दिक्कत में फंस चुके थे कि वो विद्रोह हर देश के हर कोने से विद्रोह हो रहा था दोस्तों। ठीक है, तो इस विद्रोह का क्या मतलब है, आइए आज हमारा जो टॉपिक है इन्हीं विद्रोहों को देखना है जो 1857 के जो महान कहते हैं ना महा विद्रोह में जो कन्वर्ट हो गया। ये छोटे छोटे विद्रोह जैसे महाविद्रोह में कन्वर्ट हो गया 1857 का विद्रोह, उसके कारण कैसे कैसे थे। ठीक है, तो जो हमारा इंडिगो रिवोल्ट था वो स्टार्ट होता है गोविंदपुर विलेज जो है नदिया, कहाँ पड़ता है? बंगाल में। तो इंडिगो रिवोल्ट पहले यहाँ से दोस्तों क्या बन गया? बंगाल में हुआ था। ठीक है, फार्मर
देयर स्टॉप द इंडिगो कल्टिवेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ टू वर्कर्स, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है ना, इनके जो लीडर जो वर्कर के लीडर थे कौन, दिगंबर विश्वास थे और विष्णु विश्वास जी थे। ठीक है, हु वर्कड फॉर एन इंडिगो कल्टिवेटर वंस। लेकिन 1860 में जो इंडिगो मूवमेंट हुआ वो स्प्रेड हो गया कहाँ, नदिया, पवाना, कुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर और बहुत सारे क्षेत्र में फैल गया। जो इंटेलिजेंसिया जो कहते हैं जिनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा था, बौद्धित्व वाले लोग थे ना, बुद्धि वाले लोग थे, ठीक है ना, जिनका बौद्धिक स्तर बहुत उच्च कोटि का था, इंटेलिजेंसिया ऑफ बंगाल थ्रू द पब्लिक मीटिंग, जर्नल एंड आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर पॉपुलराइज द मूवमेंट। ये क्या की, मूवमेंट को क्या की, पॉपुलराइज कर दी। हरीशचंद्र मुखर्जी जो एडिटर थे किसके, हिंदू पेट्रियट के, ये याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदू पेट्रियट के जो हिंदू पेट्रियट एक जो क्या कहते हैं कि एडिटर कौन थे, आपके हरीशचंद्र मुखर्जी थे, जो एक मेजर रोल प्ले करते हैं क्या इसमें, थ्रू दो नील दर्पण किसने लिखा है, दीनबंधु मित्र ने लिखा है, ओपनली पिक्चराइज द एट्रोसिटीज ऑफ इंडिगो प्लांटेशन ओनर ऑफ द फार्मर देयर। ठीक है ना, दीनबंधु मित्र ने लिखा है नील दर्पण की किताब, जिसमें बताया गया है क्या कि किस तरीके से जो उस समय जो नील की जो खेती होती थी वो किस तरीके से फार्मर के ऊपर एक तरीके से बिजली क्या कहते हैं ना, बिजली गिरने के बराबर समान थी। क्योंकि क्या होता था, जो वो वहाँ की लैंड थी, जैसे इंडिगो जब लोग उगाते हैं, जब फार्मर उगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो लैंड क्या हो जाती है, बैरन हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है दोस्तों। ठीक है, वंदे मातरम जो सॉन्ग था वो डिराइव हो गया था इनके फेमस नॉवल जिनका नाम था क्या, आनंद मठ, जिसके राइटर कौन थे, बंकिम चंद्र चैटर्जी थे। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। द प्लॉट ऑफ दिस नोवेल दिस नोवेल इज बेस्ड ऑन द सन्यासी रिवोल्ट। ये जो प्लॉट है नोवेल का, ये किस पे बेस्ड है, सन्यासी रिवोल्ट पे बेस्ड है। वंदे मातरम जो है, जो सॉन्ग है, पहली बार कांग्रेस सेशन में गाया गया कलकत्ता में 1896 में। वहाबी मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूड कब हुआ, 4 से 7 डिकेड के बीच में ऑफ 19th सेंचुरी। प्रोवाइड किया गया ऑर्गेनाइज एंड स्टिफ रेजिस्टेंस टू ब्रिटिशर्स। सैयद अहमद बारेलवी जो हैं रायबरेली के, वो प्रोपाउंडर थे किसके, मूवमेंट के, और ये इंस्पायर किससे हुए, अब्दुल वहाब जो क्या थे, अरब के थे। लेकिन भारत में जो मूवमेंट हुआ वो मेजरली इंस्पायर्ड किसके द्वारा हुआ, इंस्पायर्ड बाय शाह वालीउल्लाह ऑफ दिल्ली। बाय द एफर्ट्स ऑफ सैयद अहमद बारलेवी दिस आइडियोलॉजी सून स्प्रेड इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और ये सैयद अहमद बारलेवी थे, सैयद अहमद बारलेवी जो थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो धीमे धीमे क्या करने लगी, आग के तरीके से फैलने लगी, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में। ठीक है ना, जैसे कि और बंगाल में, बिहार में, काबुल में, कुछ सेंट्रल प्रोविंसेस में भी ये बात फैली, इनकी आइडियोलॉजी फैली। उन्होंने कैप्चर क्या किया, पेशावर को उसी समय 1830 में। लेकिन ये क्या हुआ, बट सून किल्ड इन द बैटल ऑफ बालकोट। ये लेकिन बालकोट के बैटल में क्या हुआ, 1830 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ही इंट्रोड्यूस्ड कॉइन्स, इन्होंने कॉइन्स को क्या हुआ, इंट्रोड्यूस किया विद द नेम इन विद हिज नेम इन पेशावर। पेशावर में अपने नाम से क्या हुआ, सिक्के चलवाए। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ सैयद अहमद बारलेवी की मृत्यु के बाद पटना जो बन गया, क्या पटना क्या बन गया, सेंटर बन गया, क्या इस मूवमेंट का क्या बन गया, सेंटर बन गया दोस्तों। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो लीडरशिप था वो प्रोवाइड किसके द्वारा किया गया, मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला के द्वारा ये लीडरशिप से स्टार्ट हुआ। पटना के बाद ये जो ब्रांचेस थी इस मूवमेंट की वो इस्टेब्लिश कहाँ हुई, ये इस्टेब्लिश हो गई कहाँ, हैदराबाद में हुआ, मद्रास में हुआ, बंगाल में हुआ, यूपी में हुआ और बॉम्बे में हो गया। कूका मूवमेंट के बारे में आप बात कर लेते हैं। कूका मूवमेंट जो था इज़ मोर और लेस, ये जो किससे सिमिलर था, वहाबी आंदोलन से संबंधित और एसोसिएटेड था। जो दोनों स्टार्ट हुए थे कहाँ पे, ये क्या थे, रिलीजियस मूवमेंट थे, बट लेटर दे गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉलिटिकल मूवमेंट। ये जो था कूका मूवमेंट, ये कहाँ पे हुआ था, मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन ये एकदम सिमिलर किससे था, वहाबी मूवमेंट से क्या था, सिमिलर था। लेकिन जो स्टार्ट हुआ ना, लेकिन दोनों जब स्टार्ट हुआ एक रिलीजियस मूवमेंट के बिहाफ पे स्टार्ट हुए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, दोनों के दोनों ही एक पॉलिटिकल मूवमेंट में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गए, जिसका कॉमन गोल क्या था, एक्सक्लूजन ऑफ ब्रिटिशर फ्रॉम इंडिया, भारत से अंग्रेजों को मार के भगाना।
लोगों का जो नियत और जो इनका आइडियोलॉजी था तो बहुत अच्छा था, लेकिन किसी तरीके से इनके नेतृत्व करने में क्या थी, कमी थी। इसलिए हमें अंग्रेज़ों को भगाने में करीबन इस समय से 1830 से करीबन हमें कितने लग गए समय, तब भी मान के चलिए हमें करीबन आपका करीबन 80 84 85 साल लग गए हमें अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। इतना हमारा नेतृत्व वहाँ पे कमज़ोर था। तो देखिए हमारा जो कूका मूवमेंट था, कूका मूवमेंट हमारा किसके द्वारा चलाया गया था, आपको बता दूं, बाबा राम सिंह के द्वारा चलाया गया था। दोस्तों ये याद रखिएगा, आगे आपको वैसे क्वेश्चंस में मिलेंगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूं ये कहाँ पे हुआ था, पंजाब में हुआ था। अब आपको मुझे एक कमेंट सेक्शन में बताना है कि कूकी मूवमेंट कहाँ हुआ था, किस पार्ट में, भारत के किस पार्ट में कूकी मूवमेंट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1840 में भगत जवाहर मल जो थे, जिनको मेनली उनको क्या कहा जाता, सियान साहब भी कहा जाता था, इन्होंने स्टार्ट किया इस मूवमेंट का, कहाँ पे, पश्चिम पंजाब में इसको स्टार्ट किया। जो मेन ऑब्जेक्टिव था मूवमेंट का क्या था, क्लीननेस करना था, क्या, सिख रिलीजन ऑफ ऑल सुपरस्टिशियस एविल प्रैक्टिसेस एंड टू मेक इट प्योर। जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस मूवमेंट का क्या था, मतलब लोगों के जो क्या कहते हैं ना, अंधविश्वासी जो टोटके थे उसको क्या करना था, हटाना था, उसको चीज़ों को क्या होता है, रिमूव करना था, और एक इवल प्रैक्टिसेस जो चल रही थी उसको क्या करना था, प्योर करना था, उन चीज़ों को कुल मिलाकर के क्या करना था, इसके कहने का मतलब है सुदृढ़ करना था। 1872 में जो लीडर थे मूवमेंट के राम सिंह, उनको क्या किया गया, एग्जाइल कर दिया गया रंगून से, और उनका जो उम्र हुआ, उनकी जो मृत्यु होगी कब हुई, 1885 में हुई। पागलपंथी जो है वो एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था जो करम शाह के द्वारा बनाया गया था। ये एक तरीके से क्या था, ट्राइबल जनजातीय विद्रोह था। ट्राइबल पीजेंट जो थे, ये ट्राइबल पीजेंट थे, ठीक है ना, कौन, आपके करम शाह जो थे एक जनजातीय किसान थे, इनको ऑर्गेनाइज किया अंडर द करम शाह सन टीपू, ठीक है ना, जो कि फाइट किया ऑपरेशन ऑफ जमींदार के खिलाफ। ठीक है, टीपू ने कैप्चर किया शेरपुर को 1825 में, और अपने आप बना लिया, अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। ही बिकेम so powerful that he started exercising sovereign power like appointing a judge, magistrate and a collector। और वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया, इतना बलशाली हो गया कि वो खुद ही एक्सरसाइज करने लगा संप्रभुता के साथ, वहाँ पे उस रीजन को क्या करने लगा, गवर्न करने लगा, अपॉइंट करने लगा। वो क्या, जजेस को अपॉइंट करने लगा, मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करने लगा, और कलेक्टर को भी अपॉइंट करने लगा। जो फराजीज थे वो किसके फॉलोअर थे, मुस्लिम सेक्ट के क्या थे, फॉलोअर थे, ठीक है ना। जो फराजीज थे वो क्या थे, मुस्लिम सेक्ट के फॉलोअर थे, ठीक है। और जिसको बनवाया था किसने, हाजी शरीयतुल्लाह ने बनाया था, फरीदपुर के थे ये, ठीक है ना, ईस्टर्न बंगाल। इन्होंने ये एडवोकेट किया रेडिकल रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस के लिए। शरीयतुल्लाह जो थे वो दादू मियाँ के क्या थे, दादू मियाँ के पुत्र थे ये, हाजी शरीयतुल्लाह जी। 1819 से 1860 का इनका रिजाइम था। ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर विथ एन एम टू एक्सपेल इंग्लिश इंट्रूडर। देखिए वही हालत वहाँ पे था, अभी हम लोगों ने पढ़ा, बाबा राम सिंह जी थे, कूका मूवमेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में चेंज हो गया, आपको बताए थे, वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ। ये भी क्या, इंग्लिश इंट्रूडर को भगाना चाहते थे, क्या, बंगाल से भगाना चाहते थे। ये जो रिवोल्ट था कंटिन्यू हुआ 1838 से 1860 के रिजाइम में, और एंड हुआ, एंड द फॉलोअर ऑफ द सेक्ट एंड गॉट मर्ज इनटू वहाबीज मूवमेंट। और इसके जो फॉलोअर जो थे इस सेक्ट के, वो क्या कर गए, अंतिम में जाकर के वहाबी मूवमेंट में, आंदोलन में क्या हो गए, जुड़ गए। वेलेस्ली जो थे 1805 में कंपेल किया महाराजा ऑफ त्रावणकोर के जो महाराजा थे, जिनको केरला कहते हैं, केरला भी था, त्रावणकोर को केरला कहते थे, टू एक्सेप्ट दिस सब्सिडरी अलायंस। वो वेलेस्ली जो कंपेल किया 1805 में, कंपेल कर रहा था, बार बार उनको ज़बरदस्ती कर रहा था कि जो महाराजा, जो त्रावणकोर के जो महाराजा थे, कि वो उनका सब्सिडरी सहायक संधि क्या करें, एक्सेप्ट करें, ठीक है। जानते ही हैं कितना गंदा, एक आपका डलहौजी का हड़प नीति और इसका सहायक संधि क्या कहते हैं, वेलेस्ली का, बहुत खतरनाक था। महाराजा जो था बहुत ही बहुत मतलब इससे क्या हुआ, नाखुश था काफ़ी इस अलायंस से, और वो हेजिटेट कर रहा था टूवर्ड कंप्लीटिंग सम ऑफ इट्स टर्म, क्योंकि आगे का जो टर्म जो था, क्योंकि उसमें कुछ टर्म और कंडीशंस होते थे जो कि वहाँ महाराजा नहीं चाहते थे कि हम उसका सहायक संधि को एक्सेप्ट करें। द बिहेवियर ऑफ दिस इंग्लिश रेसिडेंट वॉज रूड एंड फुल ऑफ हेटर्ड। एज अ रिजल्ट दीवान वेलू थम्पी विद द सपोर्ट ऑफ नैर बटालियन रिवोल्टेड अगेंस्ट देम, ठीक है ना। जो बिहेवियर था अंग्रेज़ों का बहुत ही भद्दा और बहुत ही अजीब तरीके से था, गंदा बिहेवियर था, और क्या था, फुल ऑफ हाइटेड, मतलब कि कहते हैं ना द्वेष भावना से था।
तो जो दीवान थे वेलुथम्पी, जो थे दीवान वेलुथम्पी थे, वो नायर बटालियन के साथ हेल्प कर, मतलब उनकी हेल्प लेकर के क्या करते हैं, विद्रोह छेड़ देते हैं। वासुदेव बलवंत फड़के जो थे 1845 से 1838 इनका रिजाइम था। ये एक लीडिंग अर्लीस्ट इंडियन रिवॉल्यूशनिस्ट थे, ठीक है ना। मतलब पहले के वासुदेव बलवंत फड़के जो हैं, जो इनका रिजाइम था 43 से 60 के बीच में, 1843 से 60 के बीच में, एक बहुत पुराने क्या थे, इंडियन रिवॉल्यूशनरिस्ट थे, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था रामोसी ट्राइब को। रामोसी ट्राइब को क्या किया उन्होंने, ऑर्गेनाइज किया दोस्तों, ठीक है। फिर क्या हुआ कि और उनको ट्रेन किया इन फाइटिंग फोर्स, ठीक है ना, और उनको क्या किया, ट्रेन करके क्या किया कि उन लड़ने के योग्य बनाया। और उन्होंने फाउंड किया रामोसी फार्मर का ग्रुप। रामोसी फार्मर का एक ग्रुप उन्होंने किसने बनवाया, वासुदेव नाम क्या है, वासुदेव बलवंत फड़के दोस्तों देखिए, ठीक है ना, वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है ना। गडकरीज वेयर द हेरिडेटरी वर्कर ऑफ द वर्कर्स ऑन द मराठास फोर्ट। गडकरीज जो थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये पूछ लेगा गडकरीज किसके रिजाइम में थे, तो ये भी आदमी क्या हो जाएगा, तोते उड़ जाएंगे और आदमी आंसर नहीं दे पाएगा। गडकरीज जो थे हेरिडेटरी कहते हैं ना, उनके मतलब कहते हैं ना बहुत पहले, मतलब उनके पिताजी काम करते थे, फिर उनके लड़के काम किए, फिर उनके लड़के काम किए, हेरिडेटरी चलता हुआ आ रहा था। वो वर्कर थे किसके, मराठा फोर्ट्स के, ठीक है। ये दे फेस एन एक्सप्लॉयटेटिव कलेक्शन रैंड रेवेन्यू। They were expelled from the Maratha army and their land was given under the guardianship of मामला तदर्स, ठीक है ना। मामला तदार्स को क्या हुआ, क्या कहते हैं, उनको उनकी लैंड्स को दे दिया गया, जितने भी वर्कर्स थे। ये जो सिचुएशन जो था ना, रिवोल्ट कर दिया 1844 में कोल्हापुर में, ठीक है ना। 1837 से 56 के बीच में जो खोंड थे, हिली ट्रैक्ट जो था, कहाँ से, उड़ीसा से लेकर के श्रीकाकुलम जो था और विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश तक जो था, ये क्या हुआ, एक्सटेंड करता था। ये खोंड का जो हिली ट्रैक्ट है, वो क्या किया, रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट द किसके, मेरे खिलाफ तो करेगा नहीं क्योंकि मैंने तो कुछ बिगाड़ा नहीं है। तो ये किया किसके खिलाफ, ब्रिटिशर के खिलाफ क्या किया, एक जंग का आगाज़ कर दिया। चक्रा बिश्नोई जो थे यंग किंग थे, ये कहते हैं यंग किंग थे, लेड द खोंड्स हु वेयर ज्वाइंड बाय घुमसार कालहंदी एंड अदर ट्राइबल टू अपोज द एबॉलिशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, मरिया जिसे कहते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्सेस एंड द एंट्री ऑफ जमींदार इनटू द एरिया। खोंड जो थे अपोज कर दिए किसको, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मरिया एजेंसी। खोंड जो थे क्या किसको अपोज कर दिए, इस इस्टेब्लिशमेंट को, मरिया एजेंसी को, ठीक है ना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मरिया एजेंसी के इस्टेब्लिशमेंट को क्या किया, खोंड जो थे अपोज किए। जो कोल्ड विद्रोह था वो किसके द्वारा हुआ, बुद्धू भगत के द्वारा हुआ। छोटा नागपुर एरिया 1831 से 32 के बीच में हुआ था दोस्तों। ये जो मूवमेंट था वो कंटिन्यू हुआ इंटरमिटेंटली टिल 1848 तक, ठीक है ना, 1848 तक चला। जब ये रिवॉल्ट फाइनली सफ्रेस हो गया, तब वघेरा रिवॉल्ट जो था बड़ौदा में भी स्टार्ट हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ, और ये 1818 में स्टार्ट हुआ। अब देखिए कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बताना है कि जो मेन रिवॉल्ट भारत में हुए 1857 से पहले, जो छोटे छोटे बम फूट रहे थे हर देश के एक एक कोने से, और यही बम फटते फटते एक तरीके से न्यूक्लियर बम का रूप ले लिया। देखिए जैसे कहने का मतलब 1857 की अगर क्रांति ये है, ये छोटे छोटे क्या कहते हैं विद्रोह, रामोसी विद्रोह, आपके वहाबी आंदोलन हो गया, ये सन्यासी हो गया, आपका नील विद्रोह, ये छोटे छोटे बम हर जगह फट रहे थे, हर जगह फट रहे थे। और ये बम छोटे छोटे बन करके ये क्या बन गए, एक तरीके से न्यूक्लियर बम बन गए थे। और ये जब फटा ना, तो अंग्रेज़ों के जो बहरी सरकार थी अंग्रेज़ की, वो उसका भी क्या हो गया, कान खड़ा हो गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को तभी क्या किया, लात मार के वहाँ से रवाना कर दिया अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी हुकूमत ने। तो जो हम देख रहे थे कि जो मेन रिवॉल्ट जो 1857 की क्रांति से पहले कौन कौन सी हुई हैं, उन पे हमें क्या करना था, एक अपनी क्या कहते हैं नज़र को डालना था। तो देखिए कौन कौन से हैं। पहला है आपका बंगाल का सिपाही विद्रोह, बंगाल का सिपाही विद्रोह जो कि 1764 में हुआ था। जो बटालियन था आर्मी, जिसके कौन थे, आर्मी बटालियन था इन द आर्मी ऑफ हेक्टर मुनरो, रिवोल्ट कर दी एंड वेंट अलॉन्ग द साइड ऑफ मीर कासिम इन द बैटल फील्ड ऑफ बक्सर। क्या हुआ 1764 में ही, क्या हुआ, मीर कासिम की तरफ क्या हुआ, आर्मी जो थी, बटालियन थी आर्मी हेक्टर मुनरो की, वो रिवोल्ट कर दी और मीर कासिम की तरफ क्या हो गई, जाके जुड़ गई बैटल ऑफ बक्सर में, ठीक है। दूसरा था क्या, वेल्लोर का सिपाही म्यूटनी। वेल्लोर का सिपाही म्यूटनी जो था 1806 में हुआ था, वो भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट
क्या है, रिवोल्ट था 1857 से पहले। फिर हुआ था रिवोल्ट ऑफ कच्छ 1819 से 31 के बीच में। कोल्ड रिवोल्ट हुआ था 31 से 32 के बीच में, अभी देखा। फिर संथाल रिवोल्ट हुआ था 1855 से 56 के बीच में। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, पता नहीं कैसे, आप लोग भी बचा के रहिए दोस्तों। देखिए वायरल बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो ठीक है, अपना तबीयत आप लोग ध्यान से रखिए। एग्जामिनेशन में काफ़ी टाइम नहीं बचा हुआ है, इसलिए मौसम को देखते हुए सारी चीज़ों को करते हुए करिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है दोस्तों बहुत तेज़ी से, और ये मौसम बदलने के चक्कर में बहुत लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। और बताइएगा कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लग रहा होगा, बीच बीच में बताते भी रहिएगा आप लोग। चलिए, 1855 से 56 के बीच में जो संताल था वो एक इम्पॉर्टेंट ट्राइबल था, रिवोल्ट हुआ था, ठीक है ना। संताल एक इम्पॉर्टेंट क्या था, जनजातीय विद्रोह था, इन विच वी सी अ लॉट ऑफ ट्राइबल एंगर। बहुत ढेर सारा क्या था, जनजातीय आक्रोश यहाँ पे दिखाई देता है। हेटेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर के अगेंस्ट में। जो रिवोल्ट जो होता है वो प्लेस होता कहाँ, दामिन को एरिया से, जो कि भागलपुर और राजमहल हिल के बीच में था, ठीक है ना। मनी लेंडर जो साहूकार थे और ब्रिटिशर थे, ये क्या था, एक्सप्लॉइट कर रहे थे साथ में। इंटरेस्ट जो था उनका रेंज था 50% से 500% के बीच में, जो कि लिया जा रहा था संथाल, टेकन फ्रॉम द संथाल बोरोवर से। सिद्धू, कानू, चाड और भैरव जो थे, ये 4 भाई थे, वो जो थे लीडरशिप कर रहे थे इस रिवोल्ट का। सिद्धू जो था वो ऑफिशियल था, उसने कहा था कि गॉड सेड दैट दिस कंट्री इज़ नॉट ऑफ बॉसेस, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये पूछ लेगा कि किसको दिया था। अब बताइए कौन बता पाएगा, जो बता वही पाएगा जो बार बार प्रैक्टिस किया होगा। अब देखिए, सिद्धू ने ये बात कहा, गॉड सेड टू मी दिस कंट्री इज़ नॉट ऑफ बॉसेस, ठीक है ना। ये सिद्धू के द्वारा कहा हुआ चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से। यही सारे छोटे पॉइंट हम छोड़ के जाते हैं और हमारा क्या हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है एग्जाम में। गॉड विल फाइट फ्रॉम आवर साइड, इन दिस वे दिस बॉसेस एंड सोल्जर्स विल फाइट विद द गॉड, ठीक है। जो रिवॉल्ट था वो कंटिन्यू हुआ 1856 तक, एंड एट लास्ट जितने भी लीडर्स थे वो कैप्चर हो गए इस रिवॉल्ट के, और उनको इस विद्रोह को क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया। 1855 में जो संथाल थे 1855 में जो संथाल थे वो रिवोल्ट कर दिए कहाँ पे, भागीनीदा तालुका में कर दिए, जो कहाँ पड़ता है, भागलपुर के पास पड़ता है दोस्तों। संथाल ने क्या किया, डिफीट कर दिया आर्मी को। किसको क्या कर दिया, आर्मी को ही डिफीट कर दिया, ब्रिटिशर के, और मेजर बारोस को भी कर दिया, ठीक है ना, जो कि मेजर बारोस के द्वारा संचालित था। जो लास्ट कमिश्नर थे भागलपुर के वो कौन थे, ब्राउन और मेजर लॉयड थे, जो कि बुरे तरीके से क्या किए, इस क्या कहते हैं, रिवोल्ट को, जो ये रिवोल्ट था, जो विद्रोह था, उसको क्या करे, पूरे तरीके से क्या कर दिया, दमन कर दिए। भील रिवोल्ट आ जाता है। भील कम्युनिटी जो है वो कहाँ पे रहती है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहती है। आपकी कहाँ रहती है, वेस्टर्न कोस्ट इन खांडेश। रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट द इंग्लिश इन 1818 से 1831 के बीच में। ऑफिशियल्स ने ब्लेम क्या किया, कि पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे उसके रिप्रेजेंटेटिव थे फ्रॉम त्रयाम्बकजी दंगलिया फॉर इंसिस्टिंग द भील फॉर द रिवोल्ट। जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, भील रिवोल्ट के, और उन्होंने क्या था, उकसाया था इस भीड़ को, भील रिवोल्ट को, ठीक है ना। इन रियलिटी द एग्रीकल्चरल हार्डशिप एंड द फियर ऑफ द न्यू इंग्लिशमैन गवर्नमेंट वाज द मेन रीजन फॉर दिस रिवोल्ट। जो रियलिटी था क्या, जो एग्रीकल्चर, जो लोगों की खेती क्या कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे, और इतना ज़्यादा टैक्स उनसे वसूला जा रहा था, ये क्या था, एक मेन रीजन था। और एक क्या था, फियर था नए इंग्लिश गवर्नमेंट का, क्या था, एक तरीके का डर और भय था। इसलिए ये रिवोल्ट का मेन रीज़न था, भील रिवोल्ट का। 1825 में किसकी लीडरशिप में, सेवाराम भील जो थे रिवोल्ट फिर से कर दिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस बार इनको ज़बरदस्त तरीके से क्या किया, इनका दमन कर दिया रिवोल्ट का। और दूसरी बार क्या हुआ, विद द सेम एफर्ट, पहली बार भी दमन किया और दूसरी बार में भी दमन किए उनका। रंपा रेबेलियन, रंपा हिली एरिया है जो कहाँ लाई करता है, गोदावरी रिवर इन आंध्र प्रदेश में डिवाई करता है रंपा रेबेलियन। जो ट्राइबल रिवोल्ट था अगेंस्ट हुम एक्सप्लॉयटेटिव बाय मनी लेंडर एंड द फॉरेस्ट एक्ट। जो गोदावरी रिवर के पास जो आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, गोदावरी रिवर के नॉर्थ में आंध्र प्रदेश का जो आंध्र प्रदेश के रीजन में एक जनजातीय विद्रोह होता है, किसके अगेंस्ट द साहूकार कौन, मनी लेंडर। और जो उनके जो
क्या कहते हैं ना, वन के अधिनियम थे उनके खिलाफ, जो वन के अधिनियम थे, जो फॉरेस्ट एक्ट से जो लोग क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट एक्ट के जो भी एक्ट्स में क्या थे, जकड़े हुए थे, उनके खिलाफ था ये विद्रोह। इन द सेकेंड हाफ द 19th सेंचुरी, सुरजी भगत और गोविंद गुरु जो थे, नाम रखे क्या, ये एक सोशल रिफॉर्मर थे जो क्या किया, ब्रिंग सम रिफॉर्म इन द ट्राइबल कम्युनिटीज़। क्या किए, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ में क्या किए, रिफॉर्म लाया, ठीक है ना। रिजाइडिंग इन मेवाड़ ऑफ राजस्थान, डूंगरपुर, बंसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली और अलग और भी कुछ जगह हैं, वहाँ पे उन्होंने ये चेंजेस लाया। गुरु गोविंद, जिनको क्या कहा जाता था, लसोदिया भी कहा जाता, इन्होंने इस्टेब्लिश क्या किया, सभ्य सभा 1883 में। इसका एम क्या था, ऑर्गेनाइज करने का, भील को ऑर्गेनाइज करने का था। इनको और क्या कहा जाता है, एज अ प्रपाउंडर ऑफ लसोदिया मूवमेंट। इनको और क्या कहता है, प्रपाउंडर ऑफ लसोदिया मूवमेंट का प्रपाउंडर भी कहता है। बिरसा मुंडा ने क्या किया, इस रिवोल्ट को बिरसा मुंडा ने इस रिवोल्ट को क्या किया, मुंडा ट्राइब को, बिरसा मुंडा जो थे, जो मुंडा ट्राइब के क्या थे, लीडर थे। और जो रिवोल्ट हुआ ना उस समय 1899 से 1900 के बीच में, ठीक है ना, वो मुंडा कम्युनिटी के द्वारा ही किया गया था। ये किस लिए गया था, कलेक्टिव फार्मिंग प्रिवेल्ड इन द मुंडा कम्युनिटी, बट जमींदार, कॉन्ट्रैक्टर, मनी एंडर एटसेट्रा अटैक दिस कंडीशन टू कार्व आउट देयर ओन इंटरेस्ट। देखिए, जो ये बनाया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा, वो अपने आप को भगवान भी मानते थे बिरसा मुंडा अपने आप को, ठीक है ना। जो मुंडा विद्रोह हुआ था वो उन्हीं के द्वारा हुआ था 1899 से 1900 के बीच में। ये इसलिए हुआ था क्योंकि कलेक्टिव फार्मिंग जो थी वो प्रिवेल्ड कर रही थी मुंडा कम्युनिटी के ऊपर। जो जमींदार थे, जितने भी साहूकार थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, उनसे क्या करते थे, इनके ऊपर अटैक करते थे, और इनके जो इंटरेस्ट, इनकी हित की चीज़ें थी ना, वो उनसे क्या करते थे, उनको वंचित कर देते थे, और वो अपना इंटरेस्ट केवल देखते थे। मुंडा के जो चीफ थे, वो फॉर 30 ईयर्स टू प्रिजर्व देयर ट्रेडिशनल फार्मिंग। देखिए, वो अपनी जो फार्मिंग थी, जो अपनी खेती थी, जो उनका क्या कहते हैं ना, खुद से फार्मिंग करने का तरीका था, उसको जो कहते हैं ना ट्रेडिशनल वे था, उसको क्या करते थे, वो सेव करना चाहते थे। ये जो रिवॉल्ट होता है इसको हम और क्या कहते हैं, सरदारी फाइट भी कहते हैं। 1895 में बिरसा ने क्या किया, डिक्लेयर किया अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड। उन्होंने अपने आप को क्या किया, भगवान घोषित कर दिया, मैसेंजर ऑफ गॉड घोषित कर दिया। किसने, बिरसा मुंडा ने। ये जो रिवॉल्ट है वो फेमस किस लिए है, फेमस अमंग द रिवॉल्ट्स ऑफ दिस टाइम, ठीक है ना। जो रिवॉल्ट है वो फिर से स्टार्ट होता है स्टार्टेड अगेंस्ट द अटेम्प्ट टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल कलेक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस विद जमींदारी और इंडिविजुअल ओनरशिप प्रैक्टिसेस। खूंट काटी और मुंडारी जो थे, ये ट्रेडिशनल कलेक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिस था मुंडा के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खूंट काटी और मुंडारी जो है, ये ट्रेडिशनल कलेक्टिव फार्मिंग है मुंडास के तरफ से। बट विद द पैसेज ऑफ द टाइम, बिरसा ने ट्रांसफॉर्म कर दिया रिवोल्ट इनटू रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट। लेकिन ये जो अभी एग्रीकल्चर का विद्रोह हो रहा था, फिर इसको किस में कर दिया, धार्मिक विद्रोह कर दिया, और एक तरीके से कहेंगे ना, राजनीतिक विद्रोह भी एक तरीके से ये बन गया। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड जगत पिता। उनको क्या कहा जाता था, जगत पिता भी कहा जाता था, धरती आभा भी कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जगत पिता या धरती आभा किसको कहा जाता था, तो वो कौन थे, भगवान बिरसा मुंडा जी को कहा जाता था, उन लोगों को कहते थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा, वी विल फाइट विद द नॉन ट्राइबल्स एंड विल कलर दिस लैंड रेड विद देयर ब्लड लाइक अ रेड फ्लैग। वाह, ये इनका लाइन था। सोचिए, अगर हम जो जनजातीय नहीं हैं, जो अन जनजातीय हैं, नौ जनजातीय हैं, जो जनजातीय नहीं हैं, हमको उनके साथ क्या करना है, ये लड़ाई लड़नी है। और जो जिस तरीके से झंडे का कलर लाल होता है ना, उसी तरीके से ये जो लैंड है ना, ये जो भूमि है ना, उसको हम लाल झंडे के तरीके से खून के से क्या करेंगे, रंग देंगे। ये उनका कहना था। मार्च 1900 में बिरसा ने क्या कहा, बिरसा को क्या किया, अरेस्ट कर दिया गया एंड डाइड इन प्रिजन, ठीक है ना। और उनकी जो मृत्यु हो गई वो क्या कहते हैं, जेल में हो गए। जो एरिया था रांची का, भागलपुर का, ये इनके अंडर में क्या था, इन्फ्लुएंस था। ही कॉल्ड फॉर दिस वॉरशिप, वन सेड सिंह बोंगा, रिनाउंसिंग द वॉरशिप ऑफ अदर गॉड्स। ठक्कर बाप जो है, यूज्ड वर्ड आदिवासी। ठक्कर बाप जो थे, उनको ये वर्ड जो यूज़ करते थे, आदिवासी फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन, आदिवासी यूज़ करते थे
ठक्कर बाप, देखिए आदिवासी जो है किसके द्वारा यूज़ किया गया, वो ठक्कर बाप के द्वारा ही यूज़ किया गया, याद रखिएगा। ट्राइबल पॉपुलेशन को ये संकेत करते थे। ये क्या थे, जनरल सेक्रेटरी थे हरिजन सेवक संघ के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हौज रिवॉल्ट जो है 1820 से 21 के बीच में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, संथाल सब डिवीजन बिहार में हुआ था, ठीक है। हौज भी रिवॉल्ट भी हुआ था, एक तरीके का हौज विद्रोह जो हुआ था 1820 से 21 के बीच में, एक तरीके का संथाल सब डिवीजन का बिहार में हुआ था, ठीक है। खैरावल ट्राइबल मूवमेंट भी हुआ था 1874 में, जो कहाँ हुआ था, भागीरथ मांझी के द्वारा हुआ था। सुरेंद्र साई जो थे, सुरेंद्र साहिब, ये क्या थे, एक क्लाइमेंट थे ऑफ थ्रोन ऑफ संभलपुर, जो कि मूवमेंट को किए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। 1862 में उनको क्या किया, उन्होंने अपने आप को किया सरेंडर कर दिया। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही, इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ भी मेरी अलग आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए, जो क्या है 1862 में क्या हुआ, उन्होंने क्या सरेंडर कर दिया। मोपला रिवोल्ट जो हुआ 1921 में हुआ, कहाँ पे, मालाबार एरिया में हुआ। हियर द मुस्लिम वे आर द मेजर शेयर क्रॉपर टीनेंट्स एंड हिंदू वे आर द जमींदार। जो मेजर जो थे शेयर क्रॉपर कौन थे, हिंदू मुस्लिम टीनेंट्स थे, और हिंदू जो थे जमींदार थे। इसलिए क्या हुआ, मोपला विद्रोह हुआ, ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में हुआ, क्योंकि मुस्लिम जो थे वो क्या थे, शेयर क्रॉपर थे, शेयर को मतलब कि क्रॉप्स को उगाते थे, और जो हिंदू जो थे वो वहाँ के ज़मींदार थे, ठीक है। तो इन लोग ने क्या किया, बहुत ज़्यादा इन लोग से टैक्स वसूलने का ऐसा सिस्टम बना, इस वजह से, और बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव थे ये ज़मींदार, इस वजह से ये सारे जो मुस्लिम जो थे इनके क्या किया, इनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिए। इस मोपला विद्रोह में का ये कहना है। जो रिवोल्ट हुआ वो क्यों हुआ ये देखिए, इसमें भी अब देख लेते हैं। जो रिवोल्ट हुआ वो क्यों हुआ, वो हुआ एक्सप्लॉयटेटिव बाई ज़मींदार, क्योंकि एक्सप्लॉयटेटिव ज़मींदार थे इस वजह से, ठीक है। अहोम रिवोल्ट था, अहोम रिवोल्ट 1828 में हुआ था, जो किसको, गोमधार कुंवर के द्वारा क्या कहते हैं संचालित किया गया था। ताना भगत मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ था 1914 में एट छोटा नागपुर ओरांव ट्राइब में, ठीक है ना। थाना भगत मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ था 1914 में एट छोटा नागपुर में हुआ था। ताना भगत मूवमेंट जो हुआ था वो छोटा नागपुर में हुआ था ओरांव ट्राइब के वजह से। जत्रा भगत, देखिए जत्रा भगत, बलराम भगत और दावमेनिया भगत जो हैं इस रिवोल्ट को क्या कहते हैं संचालित किए थे। जादोनांग जो थे ये पहले ट्राइबल लीडर थे जो इंस्पायर हुए थे किससे, महात्मा गांधी से इंस्पायर हुए थे, और उनकी फिलॉसफी से इंस्पायर हुए थे। कौन थे वो, जादोनांग थे, ठीक है। पहले वो क्या थे, जनजातीय व्यक्ति थे, और ही वॉज अ पाइनर फ्रीडम फाइटर इन नागा कम्युनिटी इन मणिपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जादोआंग जो थे वो क्या थे, वो ये पहले जनजातीय क्या थे, व्यक्ति थे जो कि महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी और फिलॉसफी से क्या थे, इम्प्रेस हुए थे, और उनको इंस्पायर हुए थे। इम्प्रेस क्या, वो क्या हुए, उससे इंस्पायर काफ़ी हुए, और ये एक पाइनियर फ्रीडम फाइटर भी थे, कहाँ के, नागा कम्युनिटी के, मणिपुर से एसोसिएटेड है। तो दोस्तों आज का जो हमारा जो टॉपिक था, जो विभिन्न रिवोल्ट अलग अलग जगह हुए 1857 से पहले के, उनके थ्योरी को हम लोग ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है। अब आ जाते हैं उसके एमसीक्यू के ऊपर। बिना फर्दर डिले किए हुए हम क्या करते हैं, इसके एमसीक्यू पे भी अब टूट पड़ते हैं। चलिए आइए प्रश्न संख्या 1 से देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग अपहीवल्स टुक प्लेस इन द बंगाल इमीडिएटली आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। तो वो कौन सा था, 1857 के बाद पहले कौन था, इंडिगो रिवोल्ट था। वो कब हुआ था, 1859 से 60 के में हुआ था वो, ठीक है। 57 के बाद जस्ट हुआ था, ठीक है ना। चलिए, ये बंगाल कम्युनिटी से रिलेटेड था, यस। तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं। जो इंडिगो रिविलियन था वो किस लिए था, द पीजेंट वॉज नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड, द पीजेंट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड नॉट टू, द पीजेंट वर नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो एट अ प्राइस दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। यही जो ऑप्शन है सेकंड का सी ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा, सेकंड का सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे आ जाते हैं। नील दर्पण जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, और बताया गया कि जो मिजरेबल कंडीशन, जो बहुत ही दयनीय स्थिति थी इंडिगो फार्मर्स की, जो नील की खेती कर रहे थे किसानों की, जो कंडीशन थी वो क्या थी, वो किसके द्वारा लिखा गया है, हमारे दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है।
हु रोड द फेमस प्ले नील दर्पण इन विच ऑपरेशन इंडिगो फॉर्मर वॉज डिस्प्लेड, वो किसके द्वारा लिखा गया है? दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। देखिए 66वें बीपीएससी 42वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, ठीक है। किसने लिखा है नील दर्पण? फिर यूपीपीसीएस में भी आया है, तो क्वेश्चन लिखा है दीनबंधु मित्र ने लिखा है। कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम, ये कौन थे? आपके बंकिम चंद्र चटर्जी थे, हम लोग ने पढ़ा था अभी। जो थीम है नोवेल आनंद मठ, वो किसके लिए था? सन्यासी रिवोल्ट से रिलेटेड था, हम लोग ने पढ़ा था। प्रश्न क्या 8 पे जाते हैं। कौन सा रिवोल्ट है जो फेमस है किसके लिए? बंकिम चंद्र चटर्जी की एक नॉवल आनंद मठ में लिखा हुआ है, वो किससे रिलेटेड था? सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड था। आईएएस प्री 2006 में आया हुआ ये सवाल था दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 पे आ जाते हैं। कौन है जो हु अमंग द फॉलोइंग मेड सन्यासी रिबिलियन फेमस थ्रू हिज राइटिंग, सन्यासी रिवोल्ट को जो फेमस बनाया था अपने राइटिंग के द्वारा, वो कौन बनाया था? वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो बनाया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बनाया गया था। जो थीम है बंकिम चंद्र चटर्जी फेमस किस लिए थे? नोवेल आनंद मठ के लिए जो बेस है वो किसके ऊपर था? वो सन्यासी रिवोल्ट पे ऊपर बेस था। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा हुआ सवाल है। प्रश्न संख्या 11, जो पर्पस था बरहिया ताल रेजिस्टेंस मुंगेर का, वो क्या था? बरहिया ताल डिमांड ऑफ बख्श लैंड का लैंड रिस्टोरेशन, यही एकदम सही उत्तर है, यही था। 39वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है। देखिए बहुत ही प्रोमिनेंट सवाल है। मेन पर्पस था क्या? बरहिया ताल रिवोल्ट का की डिमांड करना, रिस्टोरेशन ऑफ बख्श लैंड जो थे, बख्श लैंड उनको रिस्टोर करना था। चीफ सेंटर जो था वहाबी आंदोलन का, हम लोग ने देखा था 19वीं शताब्दी का, वो क्या था? पटना था दोस्तों, हम लोग ने देख चुके थे ये क्वेश्चन को। कुका मूवमेंट जो है हमें आपको बताया था ऊपर, वो किसके द्वारा किया गया था? बाबा राम सिंह के द्वारा किया था, गोविंद सिंह के द्वारा नहीं किया था, राम सिंह जी के द्वारा किया था। 45वें बीपीएससी में आया था। ये कहाँ का विद्रोह था? पंजाब में ये प्रोमिनेंट था, ये भी आपको बताया हूँ मैं अभी। कुका मूवमेंट जो था वो कहाँ का फाउंड हुआ था? ये पंजाब में हुआ था, अभी ऊपर जस्ट तुरंत तो इसके पहले बताया हूँ। पागलपंथी रिवोलियन जो था वो किसके द्वारा कराया गया था? वो गारोस के द्वारा कराया गया था, ठीक है ना, गारो के द्वारा कराया गया था। तो आइए देख लेते हैं। पागलपंथी रिविलियन जो था वो इंडीड द रिविलियन ऑफ गारो, पागलपंथ ये क्या था? क्वाजी रिलीजियस कम्युनिटी सेक्ट था ना, ये क्वासी रिलीजियस कम्युनिटी सेक्ट था, ठीक है ना, जो कि इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया? करम शाह के द्वारा किया गया उत्तर बंगाल में, जो कि संत किसके? करम शाह के क्या थे? पुत्र थे। और सक्सेसर क्या थे? टीपू शाह थे, जो इंस्पायर किए थे रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पर्पज से। टीपू शाह जो थे लेट दिस पीपल टू अपहोल्ड द रिलीजन एंड राइट टू ऑफ द पीजेंट इन बंगाल। इन्होंने कैप्चर क्या किया? शेरपुर को किया कैप्चर 1825 में, और क्या? बिकेम द किंग, और क्या बन गए? राजा। इन्होंने अपॉइंट किया जज, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, उन्हीं के कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उनको किया था। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 16 नंबर क्वेश्चन, किसने पागलपंथ को स्थापित किया था, फाउंड किया था? 56वें से 59वें बीपीएससी में 2015 में आया हुआ सवाल है दोस्तों, बहुत ही प्रोमिनेंट सवाल है। किसके द्वारा किया था? करम शाह के द्वारा किया गया था। संथाल हुल 1855 का जो कुछ स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। मेजर बैरोज जो थे ये बैटल को हार गए थे विद द संथाल नियर द भागलपुर, ये एकदम सही उत्तर है, इनसे हार गए थे। गोको जो थे इंपॉर्टेंट लीडर थे किसके? गोडा के, ये भी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। महाजन दीन दयाल राय जो थे, महाजन दीन दयाल जो राय थे, ये इंपॉर्टेंट नेम है इस कॉन्टेक्स्ट के, एकदम सही, ये भी उत्तर है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन संथाल इंजॉयड फुल सॉवरेनिटी ओवर द एरिया ऑफ बंगाल नियर द मुजफ्फरपुर, ये क्या ऑप्शन हमारा गलत है, संथाल नहीं पाए थे, ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर हमारा 1 2 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 पे आ जाएं। कौन सा जो फॉलोइंग है लीडर जो थे फराजी रिबेलियन के, वो कौन थे? आपके दादू मियाँ थे, ठीक है, दादू मियाँ थे। ये कहाँ के थे? कहाँ पे हुआ था? ये कहाँ के सेक्ट का था? बंगाल सेक्ट का था, ठीक है ना, फरीदपुर बंगाल। और ये किस सेक्ट के? ये सेक्ट जो क्या थे, किसके द्वारा बनाया गया था? हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा बनाया गया था। फराजी कौन थे? अभी हमने बताया है, ये फॉलोअर थे हाजी शरीयतुल्लाह के। देखिए 56 से 59 बीपीएससी में आया हुआ सवाल है। वैलू थम्पी जो थे रिबिलियन कर दिए थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर, वो कहाँ के थे? त्रावणकोर के राजा के वो क्या थे? आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या थे त्रावणकोर के राजा के, वो क्या थे, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? त्रावणकोर को केरला भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। जो रामोसी कृषक जत्था था महाराष्ट्र में, वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा बनाया गया था, हम लोग ने पढ़ा है।
जो करेक्ट जोग्राफिकल लोकेशन है रामोसी अपराइजिंग का वो कहाँ पे, वो क्या है, वेस्टर्न घाट्स में है। देखिए 56 से 59 बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है सवाल दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द सेंटर ऑफ द गडकरीज रिबेलियन। गडकरी रिबेलियन के क्या जो प्लेस था वो उसका सेंटर कहाँ था, वो कहाँ था, कोल्हापुर में था। गडकरी जो थे वो हेरिडिटरी थे किसके, क्या कहते हैं, मराठास के यहाँ के जो सर्वेंट्स थे वो क्या थे, वो एक हेरिडिटरी सर्वेंट थे मराठा फोर्ट के, ठीक है। दे रोज रेबिलियन इन कोल्हापुर 1844 में, एंड ड्यू टू पिटिबल लैंड रेवेन्यू एंड एक्विजिशन पॉलिसीज ब्रिटिश आर्मी स्ट्रगल्ड हार्ड एंड सपरेशन ऑफ दिस रिबेलियन, ठीक है ना। और बहुत स्ट्रगल हुआ ब्रिटिश आर्मी के बीच में और इनके बीच में, और उसी से क्या हुआ, लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया, उसको सप्रेस कर दिया। प्रश्न संख्या 24, ट्रेस द ट्राइब दैट रिबिल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम वॉज बैंड। वो कौन सा था, खोंड जनजाति था, इस वजह से। प्रश्न संख्या 25 में आ जाए, कौन कोल विद्रोह किया। कोल विद्रोह किसके द्वारा हुआ था, बुद्धू भगत के द्वारा हुआ था दोस्तों। प्रश्न संख्या 26 पे आ जाते हैं, जो कोल विद्रोह हुआ था 1831 का बुद्धू भगत और जो हुआ था वो किस रीजन के था, किस रीजन में हुआ था, ये हुआ था सिंहभूम के रीजन में, जो झारखंड में छोटा नागपुर का एरिया है वहाँ का हुआ था। प्रश्न संख्या 27 पे आ जाते हैं, कौन से लीडर हैं जिसके भूमजी रिवोल्ट हुआ था, कौन से, हु वाज द लीडर ऑफ भूमजी रिवोल्ट। भूमजी रिवोल्ट के जो लीडर हैं वो कौन थे, वो आपके कौन थे, वो थे गंगा नारायण थे। कौन थे, गंगा नारायण थे। प्रश्न संख्या 28 पे हम आ जाते हैं, वाहेगुरु अपराइजिंग जो था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था बड़ौदा में हुआ था। गायकवाड़ और बड़ौदा जो थे वो सपोर्ट किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपेल करने के लिए वाघेरा चीफ टू टेक अप आर्म्स। वगैरह जो थे अटैक किए थे ब्रिटिश टेरिटरी पे ड्यूरिंग 1818 से 1819 के बीच में। ये एक पीस ट्रीटी था, इसके बीच में जो कंक्लूड हो गया, जो रिवोल्ट को क्या किया, कंक्लूड कर दिया। अरेंज करना है अपराइजिंग जो हुआ था ब्रिटिशर कॉलोनियल पावर जो था भारत में 1857 में, ठीक है ना। जो अलग अलग पार्ट हुआ था कंट्री में उसको करेक्ट ऑर्डर में बताना है। सबसे पहले क्या हुआ था, म्यूटिनी हुई थी बंगाल में, सिपाही म्यूटिनी हुई थी। फिर हुआ था कच्छ का नहीं हुआ था, फिर सिपाही म्यूटिनी कहाँ का हुआ था, वेल्लोर का हुआ था दोस्तों, वेल्लोर का हुआ था। फिर उसके बाद क्या था, हम लोगों ने देखा था कच्छ का रिबिलियन हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा था ये भी। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद वो हुआ था कोल रिप्राइजिंग हुआ था। फिर क्या हुआ था, संथाल अपराइजिंग हुआ था। तो ये इस ऑप्शन हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 पे आ जाए, संथाल रिवोल्ट है वो कब हुआ था आपका 1855 से 56 के बीच में। देखिए 60 से 62 बीपीएससी में आया हुआ सवाल है ये दोस्तों, कितना प्रोमिनेंट है अभी आप देख लीजिए खुद ही। संथाल अपराइजिंग जो हुआ था, सबसाइड व्हाट वाज देयर मेजर टेकन विद द कॉलोनियल गवर्नमेंट। क्या हुआ था, जो टेरिटरीज थे जिन्हें हम संथाल परगना कहते थे वो उस समय बनाए गए थे, ये भी एकदम ऑप्शन सही है। इट बिकम इलीगल फॉर अ संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथाल, ये भी ऑप्शन क्या हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 पे आ जाते हैं, 32 नंबर सवाल पे क्या कहता है, कौन सा पेयर है जो क्या है करेक्टली मैच्ड है दोस्तों, जो कौन सा पेयर है हमारा जो करेक्टली मैच्ड है। संथाल जो विद्रोह हुआ था 1855 में हुआ था, एकदम उत्तर सही है दोस्तों, ठीक है। कोल विद्रोह हुआ था 1831 में हुआ, खासी 1829 में हुआ, लेकिन अहम जो था वो 1815 में नहीं हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। वो कब हुआ था, 1828 में हुआ था, इसलिए डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत होगा दोस्तों। छोटा नागपुर ट्राइबल रिवोल्ट जो हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था आपका 1800 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1800 में हुआ था। तो ये 39 बीपीएससी में आया हुआ सवाल है और जो कि डिस्प्यूटेड है, कोई भी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सबके सब इनकरेक्ट है दोस्तों। दिस वन ऑफ द डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ संथाल, किसने किया था, सिद्धू कान्हू किया था, और किसने किया था, भैरव और चांद ने भी किया था। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 35 पे आ जाते हैं, संथाल रिबिलियन कौन करा था, सिद्धू और कान्हू ने किया था। प्रश्न संख्या 36 पे आ जाते हैं, व्हाट वाज द संथाल परगना रीजन कॉल्ड एन इंसिडेंट टाइम्स, क्या कहा जाता था, नरीखंड कहा जाता था। संथाल परगना जो था रीजन किसका था, नरीखंड का था, जिसको एंशिएंट टाइम में कहा जाता था। बुद्धिस्ट लिटरेचर में इस रीजन के बारे में क्या कहा गया है, ये क्या है, खंजला कहा गया है, खंजला। ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड संथाल परगना रीजन वाज अ पार्ट ऑफ अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का ये क्या था, पार्ट था संथाल परगना।
37वें नंबर सवाल क्या कहता है, जो ब्रिटिश कमांडर थे जिसने हरा दिया संथाल को 1855 में, वो कौन थे? मेजर बोरगो थे। 38 नंबर सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग अकर्ड इन महाराष्ट्र, वो कौन सा था? भील अपराइजिंग था। प्रश्न संख्या 39 पे आ जाते हैं, कौन सा लिस्टिंग किससे मैच करता है? संथाल जो था वो झारखंड से मैच करता है, झारखंड में हुआ था, ठीक है। संथाल जो था झारखंड में हुआ था, ठीक है। आपका जो भील का हुआ था कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के एरिया में हुआ था, ठीक है ना। भील का कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। आइए देख ही लेते हैं, भील का कहाँ था? राजस्थान में था। टोडा तमिलनाडु, और जारवास जो थे अंडमान, और जारवा के जो थे अंडमान और निकोबार के थे। प्रश्न संख्या 40 का था, लसोदिया मूवमेंट जो था, जो सोशल रिफॉर्म था अगेंस्ट द भील्स ऑफ मेवाड़ बागर नियर बाई, वो किस रीजन का था? वो था आपका गोविंदगिरी का था। प्रश्न संख्या 41 बोलता है, मुंडा रिवॉल्ट कब हुआ था? भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जो था, भगवान जो थे कहाँ के? झारखंड के भगवान जिनको कहा जाता है, बिरसा मुंडा को। ये रिवॉल्ट कब हुआ था? 1895 हुआ था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोग बोलते हैं 1899 से 1900 के बीच में हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, उलगुलान मूवमेंट जिसको क्या कहा जाता है? देखिए 39वें बीपीएससी बिहार पीसीएस में आया हुआ सवाल है, उलगुलान मूवमेंट किसको कहा जाता है? उसको कहा जाता है बिरसा मुंडा के रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट को कहा जाता है उलगुलान मूवमेंट। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलान और ग्रेट तुमलत इज द डिस्क्रिप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, ये किस डिस्क्रिप्शन में मिलता है आपका? बिरसा मुंडा के 1899 से 1900 के बीच में थे। कि आईएएस 2020 में आया हुआ सवाल है, कितना प्रोमिनेंट सवाल है देखिए दोस्तों। हु आर द लीडर ऑफ मुंडा रिबेलियन, वो कौन थे? भगवान बिरसा मुंडा थे। बीपीएससी और यूपीपीसीएस में दोनों में आया हुआ सवाल है दोस्तों, ठीक है। देखिए आइए कुछ कोड मैच करना है। अहोम जो था, अहोम का था 1828 में हुआ था विद्रोह। कोल 1831 से 32 के बीच में था। संथाल 1855-56 में। मोपला हुआ था 1921 में। कौन सा जो ट्राइबल लीडर है जिनको कहा जाता है धरती आबा? धरती आबा किसको कहा जाता था? बिरसा मुंडा का भी कहा जाता था, ठीक है। बिरसा मुंडा जो थे वो फेवर किसके थे? झारखंड के फेवर में थे। किसके फेवर में थे? वाज इन फेवर, अच्छा फेवर किसके फेवर में थे? तो वो किसी के फेवर में नहीं थे, ठीक है ना। वो मुंडा राज चाहते थे, कोई झारखंड के फेवर में नहीं थे, वो मुंडा राज चाहते थे। कौन थे मुंडा रिवोल्ट के जो लीडर कौन थे? भगवान बिरसा मुंडा थे। 66वें बीपीएससी री एग्जाम में आया हुआ सवाल है, कितना आसान सा सवाल देख लीजिए, कितना लो हैंगिंग फ्रूट है दोस्तों, आप खुद अब डिसाइड करना। देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता, आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आप खुद बताइए क्या सही है क्या गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा, कौन सा था? वो आपका था रांची का एरिया था। 48 से 52 बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, देख लीजिए। कौन से टेरिटरी में ट्राइबल जो रिबल किए अगेंस्ट द ब्रिटिशर, किसके किए थे? बिहार में किए थे, ठीक है। बीपीएससी 2018 में आया हुआ सवाल है देखिए दोस्तों। जो वर्ड आदिवासी है वो किसके द्वारा कहा गया था? वो ठक्कर बप्पा के द्वारा दिया गया था। देखिए आईएएस 1995 में आया, देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, मानव शास्त्र जिसको कहते हैं, ये मैं आपको आने वाले समय में एंथ्रोपोलॉजी के भी लेक्चर्स प्रोवाइड होने वाले हैं दोस्तों। आप लोग दिल थाम के रखिए, बहुत कुछ सोच रखा है आपके बारे में, बस आप अपना लाइक शेयर और सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। आप करोगे ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे मन से पढ़ाने का मन भी करेगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 52 पे आ जाते हैं। कौन सा जो ये फॉलोइंग है जो प्रोवाइड करता है कॉमन फैक्टर ऑफ ट्राइबल इंस्कर्शन इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी? वो क्या था? वो क्या था? कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ द ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, क्योंकि जो फैक्टर जो मेंशन किया गया एबीसी में वो क्या था सारा? ये ट्राइबल इंसर्शन का रीजन था। लेकिन इंडिया बट फैक्टर मेंशन जो है ऑप्शन डी में, ये की फैक्टर है बिहाइंड द ट्राइबल इंसर्शन, मतलब ट्राइबल के अंदर जो इंसर्शन हो रहा है उसका जो ये क्या है, एक की फैक्टर है भारत में 19वीं शताब्दी में। हौज रिवोल्ट जो है वो कब से कब तक हुआ था? मैंने आपको बताया था 1820 से 1821 के बीच में हुआ था। वहीं आ जाते हैं प्रश्न संख्या 54 पे। खैरवार ट्राइबल मूवमेंट जो था वो कब हुआ? 1874 में हुआ था खैरवार ट्राइबल मूवमेंट। कौन सा जो है फॉलोइंग जो है लीडर कौन थे? कुछ जो थे क्या एंटी ब्रिटिश थे रिवोल्ट संबलपुर के, उसमें से कौन था? सुरेंद्र साई थे। क्लेमेंट ऑफ संबलपुर सुरेंद्र साई जो थे वो रिवोल्ट किए थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर और सरेंडर हो गए थे 1862 में। कौन सा विद्रोह पहले कौन सा बाद में? आइए इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हुआ था आपका सबसे पहले कौन सा आपका रिवोल्ट हुआ था? सबसे पहले हुआ था संथाल रिवेलियन, फिर हुआ था म्यूटिनी ऑफ सिपॉय,
फिर क्या हुआ था, इंडिगो रिवोल्ट, फिर ये हुआ था डेक्कन में राइट। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 56 का। प्रश्न संख्या 57 पे आके देख लेते हैं तिभागा मूवमेंट। तिभागा मूवमेंट कहाँ हुआ था, तिभागा मूवमेंट हुआ था 1946 से 47 के बीच में दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया है। मोपला रिविलियन जो था वो कब हुआ था, 1921 में हुआ था। पबना पेजेंट रिवोल्ट जो हुआ था वो कब हुआ था, 1869 से 1880 के बीच में हुआ था। और बंगाल का जो नील विद्रोह था वो क्या था, 1859 से 1860 के बीच में हुआ था। उस हिसाब से डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। बढ़ चलते हैं प्रश्न संख्या 60 के तरफ, 58 के तरफ, सॉरी 60 कह रहे हैं, कुछ मुझे जल्दी ही हो गया है। 58 की तरफ चलते हैं। जो मोपला विद्रोह था, मोपला विद्रोह जो हुआ था कहाँ हुआ था, वो केरला में हुआ था। पबना विद्रोह जो हुआ था आपका बंगाल में हुआ था। एका विद्रोह जो हुआ था आपका कहाँ पे, अवध में हुआ था। और बिरसा भगवान मुंडा का हुआ था बिहार में हुआ था। इस ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 60 पे आ जाते हैं। पबना रिवोल्ट कब हुआ था, आइए देख लेते हैं कब कब क्या हुआ था। पबना रिवोल्ट हुआ था 73 से 85 के बीच में, 1873-85 में। एका रिवोल्ट हुआ था 1922 में। संथाल रिविलियन हुआ था 1855 से 56 के बीच में। और ताना भगत हुआ था 1914 में हुआ था। तो देख लीजिए यहाँ से एक चीज़ पता चल रहा है दोस्तों, यहाँ से एक एग्जामिनेशन का थीम पता चल रहा है कि आपको क्या करना होगा, मैच द कॉलम में भी सवाल अब पूछे जा सकते हैं और वन लाइनर में भी, स्टेटमेंट में भी सवाल अब पूछे जा रहे हैं। कुल मिलाकर के जितने भी रिविलियन कब हुए हैं ना, ये एक फैक्ट है और यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। लेकिन एक बार ढंग से समझ लिया ना और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगा लिए ना, तो ये आपका जो कन्फ्यूजन है ना, आपको नंबर गेन कराने में पूरी मदद करेगा। प्रश्न संख्या 61 पे आ जाते हैं। रंपा रिविलियन जो है वो कब हुआ था। रंपा रिविलियन हुआ था 1879 से 1880 के बीच में। पबना रिवोल्ट अभी हमने आपको बताया 73 से 76 के बीच में हुआ है। बंगाल का इंडिगो रिवोल्ट हुआ है जो 1859 से 1860 के बीच में हुआ है। ठीक है, ठीक है। और आपका क्या हुआ, जनजाति विद्रोह जो हुआ है आपका, ये मुझे लग रहा कुछ थोड़ा मैंने गड़बड़ बता दिया है। रंपा रिविलियन जो है, रंपा रिविलियन का हुआ है 79 से 80 के बीच में हुआ, ये एकदम सही है। हाँ, पबना हुआ था 73 से 76 के बीच में। ठीक है, आपका ये जनजातीय जो विद्रोह हुआ है 1860 से 63 के बीच में। और इंडिगो जो हुआ 1859 से 1860 के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 62 पे आ जाते हैं। जो इमीडिएट कॉज था डेक्कन राइट का 1875 का, वो क्या था, शेडो ऑफ फेमाइन था इसका रीजन। प्रश्न संख्या 63 पे आ जाते हैं। मोपलर रिवोल्ट जो हुआ था 1921 का, वो कहाँ हुआ था क्या, केरला में हुआ था दोस्तों। प्रश्न संख्या 64 पे आते हैं। जो मोपलर रिवोल्ट हुआ था 1921 में, वो कहाँ हुआ था, आपका मालाबार के रीजन में हुआ था। प्रश्न संख्या 65 बोलता है क्या, मोपलर रिवोल्ट जो 1921 में हुआ था वो कहाँ हुआ था, आपका मालाबार एरिया में हुआ था। प्रश्न संख्या 66 पे आ जाते हैं। विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट इन ब्रिटिश इंडिया, पीपल नोन एज कलार बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये किससे रिलेटेड था, मदुरई से रिलेटेड था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ अब मैच द फॉलोइंग है, कुछ इवेंट्स हैं, कुछ डेट्स हैं, उनको आइए मिला देते हैं दोस्तों। बैरकपुर की म्यूटिनी जो हुई थी वो कब हुई थी, फरवरी 1857 को हुई थी दोस्तों। बैरकपुर की जो म्यूटिनी हुई थी, म्यूटिनी पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हुआ था नवंबर 1824 में हुआ था। म्यूटिनी पूछ रहा है, बैरकपुर की म्यूटिनी, ठीक है ना। बहरमपुर का जो रिवोल्ट हुआ था, बहरमपुर का रिवोल्ट हुआ था वो कब हुआ था, आपका फरवरी 1857 में हुआ था। संथाल रिवोल्ट जब हुआ था वो कब हुआ था, आपका 1855 से 56 के बीच में। और वेलोर की म्यूटिनी हुई थी जुलाई 1806 के बीच में हुआ था। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा उस हिसाब से। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। मोपला रिवोल्ट जो हुआ था वो केरला में हुआ था, एकदम सही है। कुका पंजाब में हुआ था, सही है। कुकी जो हुआ था मैं आपको बता दूं कहाँ हुआ था, ये मणिपुर के एरिया में हुआ था, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। गुजरात, मैंने आपसे यही सवाल पूछा था और इसका उत्तर मैं खुद दे रहा हूँ। चुआर रिवोल्ट जो हुआ था वो मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। चुआर का जो रिवोल्ट हुआ था ये मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका करीबन मिदनापुर के आसपास हुआ था दोस्तों, जो कि बंगाल में पड़ता है। प्रश्न संख्या 69 पे आ जाते हैं, जो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है ना। पबना रिवोल्ट हुआ था 1873 में। डेक्कन रिवोल्ट जो हुआ था वो 1875 में हुआ था। सन्यासी रिवोल्ट 1773 से 1800 के बीच में था। और कोल्ड अपराइजिंग हुआ था 1831 से 1832 के बीच में, ठीक है। ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, ठीक है। प्रश्न संख्या 70 पे आता है, पॉपुलर मूवमेंट 1857 का, उसको आपको क्या करना है, क्या कहते हैं, एक क्रोनोलॉजिकल वे में लगाना है। संथाल रिविलियन जो सबसे पहले जो है कौन सा था आपका, सबसे पहले हुआ इंडिगो रिवोल्ट
इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था? 1859 से 1860 के बीच में हुआ था। फिर हुआ था क्या आपका डेक्कन एग्रीकल्चर राइट्स हुए थे, कब हुआ था? 1875 में हुआ था ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ था? बिरसा मुंडा का हुआ था 1855 में, ठीक है। और फिर बिरसा मुंडा अपराइजिंग जो हुआ था, ठीक है ना, संथाल रिविलियन जो हुआ था 1855 में हुआ था। और बिरसा मुंडा की अपराइजिंग हुई था 1899 से, मैंने आपको बताया था 1919 से 99 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 पे आ जाते हैं। भील रिवोल्ट जो हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिशर, वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था एमपी और महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। जो अपराइजिंग था भील का 1818 से 1831 के बीच में था। ये लार्जली कंसंट्रेटेड कहाँ था? खांडेश, जिसको हम खांडेश कहते थे, जो प्रेजेंट डे कहाँ पे है? महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में। खांडेश जो बन गया अंडर द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन इन 1818, ठीक है। जो भील थे कंसिडर्ड देम एज अ आउटसाइडर, बट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द त्रिम्बक जी जो रेबल थे कहाँ के? बाजीराव सेकंड के। इन्होंने रिवोल्ट कर दिया किसके? ब्रिटिशर के खिलाफ। बिसाइड द सेम एजिटेशन अकर्ड इन राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ 19 से 20वीं शताब्दी के बीच में। इसीलिए कहाँ हुआ था? एमपी का और महाराष्ट्र में हुआ था भील रिवोल्ट। प्रश्न संख्या 72 क्या कहता है? कौन सा करेक्टली मैच है? ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? नॉट पूछ रहा है, ठीक है ना, इसीलिए मैं बोल रहा था, गड़बड़ मुझसे भी होता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे जो मुंडा का हुआ था भगवान बिरसा मुंडा थे। संथाल जो विद्रोह था सिद्धू और कान्हू थे, कान्हू और सिद्धू भी थे। अहोम जो था वो गोमधार कुंवर के द्वारा किया गया था। नायक जो थे वो ताना भगत जो थे, नायक इसका नहीं था, ये गलत है दोस्तों। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हमारा आंसर, लेकिन ये क्या है? गलत है दोस्तों। अहोम मूवमेंट जो था वो गोमधार कुंवर के द्वारा हुआ था दोस्तों। ताना भगत जो था एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जो इंडियन स्टेट झारखंड की थी, जो रिलेटेड किसी ताना भगत मूवमेंट से थी 1914। ताना भगत जो था फॉर्म हुआ था ओरायन सॉइंट्स के द्वारा, जत्रा भगत और तुरिया भगत के द्वारा। ताना भगत अपोज हुआ था टैक्सेस अपोज्ड बाय द ब्रिटिशर, जो टैक्स लगाया जाता था ब्रिटिशर के द्वारा, इसके ऊपर ये हुआ था। प्रश्न संख्या 73 पे आते हैं। जत्रा ओरांव जो था वो स्टार्टेड हुआ ताना भगत मूवमेंट, वो किस ईयर में हुआ आपका? 1914 में दोस्तों, 1914 में हुआ दोस्तों। प्रश्न संख्या 74 पे आ जाते हैं। कुकी विद्रोह कहाँ पे हुआ था आपका दोस्तों? ये कुकी विद्रोह हुआ था मणिपुर त्रिपुरा, ठीक है ना। ए का हो जाएगा आपका 4। कहाँ हुआ था? त्रिपुरा में हुआ था। कुका हम बताए थे आपको कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। पबना आपका कहाँ हुआ था? पबना आपका कहाँ हुआ था दोस्तों? पबना हुआ था आपका बंगाल में हुआ था। और बिरसा मुंडा रिवोल्ट जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, बिहार में हुआ था दोस्तों। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा दोस्तों। कुकी मूवमेंट आपका कहाँ हुआ? मणिपुर त्रिपुरा में। कुका मूवमेंट हुआ जो रिवोल्ट हुआ पंजाब में हुआ, और पबना हुआ बंगाल में, और बिरसा मुंडा का हुआ बिहार, जिसे हम आज का झारखंड भी कहते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 75 पे आते हैं। कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। नील रिबिलियन हुआ था, नील विद्रोह हुआ था 1859 से 1860 के बीच में हुआ था। ये ऑप्शन क्या हमारा? एकदम सही है। जनजातीय विद्रोह हुआ था 1860 से 63 के बीच में, ठीक है ना। कुकी जो हुआ था 1860 से 90 के बीच में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1917 में। ये कहाँ हुआ था? मणिपुर के क्षेत्र में हुआ था। क्या हुआ था? मणिपुर के क्षेत्र में हुआ था, जहाँ पे ये कहाँ हुआ था? त्रिपुरा में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? त्रिपुरा में। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या था? कुका जो हुआ 1832-34, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या है? डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है यूपी का दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 76, और ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 76। क्या है? जो पहला ट्राइबल लीडर थे, पहले जो जनजातीय लीडर थे जो इंस्पायर हुए थे किससे? महात्मा गांधी से, उनकी आइडियोलॉजी पे। वो कौन थे? ये क्या थे? जोदांग, हैप्यू जोदांग थे, हैप्यू जोदांग। हैप्यू जोदांग जो थे ये पहले ट्राइबल लीडर थे, सोचिए, जो कि इंस्पायर किससे हुए थे? गांधी जी से इंस्पायर हुए थे। उनके आइडियोलॉजी से, उनके फिलॉसफी से क्या हुए थे? बहुत ही ज़्यादा क्या हुए थे? इंस्पायर हो चुके थे। कौन? हैप्यू जोदांग, जो ये पहले ट्राइबल लीडर थे जो कि इंस्पायर हुए थे गांधी जी से। ये एक मेन लीडर थे कहाँ के? मणिपुर नागा ट्राइब के थे। मणिपुर नागा ट्राइब के क्या थे? मेन लीडर थे। देखिए इससे एक सवाल और पूछ सकता है, ये किस ट्राइब से रिलेटेड थे, ठीक है। ही अलॉन्ग विथ रानी गैदनलियू,
रानी गैदनलियू के साथ इन्होंने क्या किया, रानी गैदनलियू के साथ इन्होंने स्टार्ट क्या किया, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म इंक्लूडिंग द फ्रीडम फाइटिंग। ये हैप्यू जोदांग जो थे रानी गैदनलियू के साथ क्या किए, स्टार्ट किया क्या, एक सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म, जिसमें क्या था, फ्रीडम फाइटिंग क्या था, ये क्या था, इंक्लूडेड था दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर था हमारा, विभिन्न तरीके के जो क्या कहते हैं 1857 की क्रांति से पहले जो अलग अलग रिवोल्ट जो हमारे पूरे देश में जो हुए थे, उनको हम लोगों ने एक बार देख लिया है दोस्तों। आगे जो हमारा आगे हमारा जो चैप्टर है वो है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, किस तरीके से शिक्षा का विस्तार हुआ आधुनिक भारत में, ठीक है ना। अगला चैप्टर अगले अध्याय में हम मिलेंगे एकदम उसी जोश और खरोश के साथ। तब तक मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पूरी जोरों शोरों से करते रहें, और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।